भीतर की यात्रा। सुबह का समय था। जंगल शांत, गहरी सांस लेता। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे उतरती। हवा हल्की ठंडक संग मन को शांति देती। पक्षियों की चहचहाहट जैसे प्रभु नाम जप करती। पेड़ों के बीच एक साधु शांत बैठा दिखा। उसकी आंखें बंद, चेहरा तेज से दमक रहा। वह ध्यान में लीन, संसार से बिल्कुल दूर था। जंगल मानो उसके संग मौन संवाद कर रहा हो। धरती की नमी जीवन की सुगंध फैलाए थी। साधु की सांसें लय में चलती स्थिर थी। हर श्वास के संग वह भीतर उतरता जाता। समय जैसे वहीं ठहर गया प्रतीत होता। अचानक पंगड़ी पर कदमों की आहट गूंजी। एक थका यात्री जंगल में भटक आया था। चेहरे पर चिंता, आंखों में भय साफ झलकता। वह इधर उधर देख किसी सहारे खोजता करता। साधु ने आंखें खोली, करुणा से देखा। यात्री को पास आने का संकेत दिया। यात्री झिझकते हुए साधु के समीप बैठा। उसने कहा, मन बहुत परेशान है गुरुवर। शांति खोजते हर रास्ता थक गया। धन मिला, संबंध मिले, पर सुख नहीं। रातों की नींद, दिन का चैन खो गया। मन में डर, भविष्य की चिंता बनी रहती। साधु मुस्कुराए, बोले, तुम सही जगह आए। यह जंगल बाहर का नहीं, भीतर का प्रतीक। यहाँ जो मिलेगा वही जीवन में साथ चलेगा। यात्री ने आश्चर्य से साधु को देखा। साधु बोले, पहले शरीर को स्थिर करो। साधु बोले, पहले शरीर को स्थिर करो। इस धरती पर बैठो, इसे माँ समझो। सांस को महसूस करो, कुछ बदलना मत। यात्री ने आंखें बंद कर वैसा ही किया। कुछ क्षण बाद मन और अशांत हो गया। विचार आने लगे, पुराने दुख, नई आशाएं, आकांक्षाएं। यात्री घबरा गया, आंखें खोलने लगा। साधु ने शांत स्वर में उसे रोका। बोले, भागो मत, यही तो द्वार है। जिससे डरते हो वही पार कराएगा। मन की हलचल समुद्र की लहरें हैं। तुम किनारे खड़े साक्षी बनना सीखो। यात्री ने फिर आंखें बंद कर एहसास किया। धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगी। शोर कम हुआ। अंत में जगह बनने लगी। पहली बार उसने मौन को छुआ। उस मौन में हल्की सी शांति थी। आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। साधु बोले, यह बोझ उतरने की शुरुआत है। सत्य से मिलन हमेशा अश्रु लाता है। जंगल की हवा अधिक शीतल लगी। पक्षियों का स्वर भीतर उतरता प्रतीत हुआ। यात्री का चेहरा हल्का शांत दिखने लगा। वह बोला, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं। साधु बोले, यात्रा अभी शुरू हुई है। आज केवल द्वार खुला है। मित्र, आगे चलकर भीतर का मार्ग दिखेगा। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था। जंगल प्रकाश से भरने लगा था। यात्री के भीतर भी नया उजाला जागा। उसने निश्चय किया, साधु संग आगे चलेगा। यह निर्णय उसके जीवन की दिशा बदलेगा। सूरज
ढलने लगा। जंगल में सुनहरी छाया फैलने लगी। साधु और यात्री धीरे पलंगड़ी पर आगे बढ़े। चलते हुए साधु मौन में भी शिक्षा देता। हर कदम के साथ यात्री स्वयं को देखता। मन फिर कभी भागता कभी ठहर जाता। साधु बोले, यही मन की असली प्रकृति है, इसे दबाओ मत, बस देखना सीखो। यात्री ने पूछा, दुख इतना गहरा क्यों? साधु बोले, अपेक्षा ही दुख का बीज है। जब चाह छोड़ोगे शांति स्वयं उतरेगी। वह एक विशाल बरगद के नीचे रुके। साधु बोले, यहाँ बैठो, यह धैर्य सिखाता है। बरगद की जड़ धरती को थामे थी, जैसे साधना जीवन को थामती है। यात्री ने जीवन की असफलताएं सुनाई, टूटे रिश्ते, टूटी आशाएं, बिखरे सपने। साधु ने ध्यान से सब सुना चुपचाप। फिर बोले, जो गया वह शिक्षक था, जो रुका वह यात्री है, सीखने वाला। यात्री को बात हृदय में उतरती लगी। उसने पहली बार अतीत को दोष नहीं। साधु बोले, स्वयं को पहले दो, तभी ईश्वर का द्वार खुलेगा। भीतर यात्री ने आंखें बंद कर क्षमा मांगी। हृदय भारी होकर फिर हल्का हो गया। सांसें अब पहले से अधिक सहज थी। साधु ने मंत्र नहीं मौन सिखाया। बोले, मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। रात गहराने लगी, तारे चमकने लगे, आकाश अनंत लगने लगा, शांत गहरा। साधु बोले, जैसे आकाश वैसे तुम। विचार बादल है, आते जाते रहेंगे। यात्री ने स्वयं को विस्तृत अनुभव किया। डर अब छोटा प्रतीत होने लगा। पहली बार मृत्यु का भय कम हुआ। साधु बोले, जो जन्मता नहीं मरता नहीं, शरीर बदलता है, चेतना सदा रहती है। यात्री के मन में श्रद्धा जाग उठी। वह अंधी नहीं, अनुभूति से जन्मी। रात की ठंडक भी अब सुखद लगने लगी। दोनों मौन में देर तक बैठे रहे। समय का बोध समाप्त हो गया। यात्री को लगा वह कहीं पहुंच गया है। साधु बोले, मंजिल नहीं, यात्रा सत्य है। रुको मत, चलते रहो भीतर की ओर। यात्री ने गुरु को नमन किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। साधु बोले, कल अंतिम शिक्षा मिलेगी, तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होगी। रात ने दोनों को अपनी गोद में लिया। तारों ने साक्षी बन सब देखा। यात्रा अब निर्णय मोड़ पर थी। भोर की पहली किरण ने मौन तोड़ा। जंगल फिर जागा, नया जीवन संग। यात्री की आंखें शांत से खुली। मन में कोई प्रश्न शेष नहीं था। साधु मुस्कुराए, बोले, स्वयं समय आ गया, अब सीख को जीवन में उतारो। यात्री ने पूछा, अंतिम सत्य क्या? साधु बोले, स्वयं को जानना ही। जब खोज समाप्त होती है, भीतर मिलन। यात्री ने गहरी सांस लेकर
प्रणाम किया। उसका मन अब स्थिर और स्पष्ट। भय, भ्रम, अपेक्षा सब पीछे छूटे। साधु बोले, संसार वही रहेगा जैसा तुम्हारा देखने का भाव बदलेगा। सेवा को साधना बनाओ, यही मार्ग हर मनुष्य में स्वयं को देखेगा। यात्री को जीवन का उपदेश मिला। साधु ने विदा का संकेत दिया। बोले, गुरु बाहर नहीं भीतर बसता है। यात्री चला गांव की ओर। निश्चल, पग हल्के थे, दृष्टि स्थिर थी। गांव पहुंचकर उसने सबको क्षमा दी। अपमान भी अब पाठ बन गए। वह कर्म करता, फल छोड़ आगे बढ़ता। लोग उसे शांत स्वभाव से चकित। उसकी उपस्थिति से तनाव घटने लगा। बिना बोले वह बहुत कुछ सिखाता। यही मौन की सच्ची भाषा थी। रात को वह आकाश निहारता। तारों में उसे गुरु दिखते। जंगल की शिक्षा जीवन बन चुकी। अब हर दिन साधना का उत्सव। कहानी कहती, खोज बाहर मत जाओ, भीतर उतर वही सत्य मिलेगा जो सुनने, समझने और अपनाए। वही इस कथा का सच्चा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बता के जाइए दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। ऐसे ही आपके लिए मैं इस वीडियो को लेते आऊँगी। मिलते हैं नई